हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द केसेस कंसीव ना हो पाने का एक रीज़न होता है और वो रीज़न काफ़ी ज़्यादा कॉमनली मैं आजकल एब्जॉर्ब कर रही हूँ। जितने भी क्लाइंट्स से मैं बात कर रही हूँ, वजाइना में ड्राइनेस होना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, कंसीव आपको नहीं होने देता है। इसके कुछ रीज़न ये होते हैं फ्रेंड्स कि जो आपके पार्टनर का सेल होता है वो एक सामान्य रूप से उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट के अंदर ही लिविंग कैपेसिटी, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है 4 to 5 डेज की, उसमें सर्वाइव कर पाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स के अंदर सेल आने के बाद उनके वजाइना में काफ़ी ड्राइनेस होने की वजह से पीएच लेवल बिल्कुल ही असामान्य होता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, उनको ड्राइनेस होने की वजह से जो सेल लिविंग कैपेसिटी सेल की होती है वो कम हो जाती है। वो ठीक तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, एग तक नहीं पहुंच पाते हैं और फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं एग को। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वजाइना के ड्राइनेस को आपको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन इसके कारण क्या होते हैं, क्यों ये ड्राइनेस होता है? बेसिकली आजकल के लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग ये कम उम्र की महिलाओं को भी होता है और ज़्यादा उम्र में तो ये बेसिकली होता ही है। बिकॉज फ्रेंड्स, अगर आपका 35 के ऊपर एज है तो आपकी जो हार्मोन्स होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी आती है और बेसिकली आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वजाइना ड्राई हो जाता है। इसके बाद और भी कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स आपका पीएच लेवल सही ना होना वजाइना का, आपको इचिंग होना, रेडनेस होना, अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो भी वजाइना में ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है क्योंकि हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से होती है। अगर आप फीडिंग करा रही हैं बच्चे को तो भी ड्राइनेस की समस्या महिलाओं को हो जाती है। लेकिन हम बेसिकली इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसका जो मेन रीजन होता है वो केवल और केवल आपकी कंडीशन में इन्फेक्शन हो सकता है, कोई आप मेडिसिन ले रहे हैं उसके कारण हो सकता है, या फिर हार्मोनल इश्यूज हैं उसके वजह से हो रहा है। तो इसको ठीक कैसे करना है? अगर आप समझ चुकी हैं कि वजाइना में ड्राइनेस हो रहा है, जैसा कि उसका रीजन मैंने आपको बताया, इंडिकेशन भी बताया कि आपको इचिंग होगी, खुजली काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, डिस्चार्ज जैसा फील नहीं होता है, यानी कि डिस्चार्ज भी जो आपको ओवुलेशन के समय होना चाहिए वो भी इससे इम्पैक्ट करता है, और साथ ही साथ इन्फेक्शन रहते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा रेडनेस, संबंध बनाने पे जलन जैसा महसूस होना, दर्द जैसा महसूस होना, ऐसा कुछ आपको महसूस होता है। बात करते हैं कि इसको ठीक करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। आमतौर पे एक गलतियां महिलाएं करती हैं कि वो या तो नारियल तेल का इस्तेमाल कर लेती हैं या फिर ऐसे कुछ भी आप ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर लेती हैं। तो आपको मैं बताऊं कि ये छोटी सी मिस्टेक करना बंद कर दीजिए, इससे आपका वजाइना और भी ज़्यादा ड्राई हो सकता है और ये मेडिकल रिसर्चेस बताते हैं। वजाइना के लिए पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो मेडिकली प्रूवन होते हैं और वही ऑइंटमेंट आपको यूज़ करना चाहिए, जो कि आपको एक गायने के सजेशन पे ही लेना चाहिए, यानी डॉक्टर से बिना मिले हुए नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि वजाइना के पीएच लेवल को बैलेंस में रखने के लिए आपको कुछ हेल्दी डाइट्स पे फोकस करना चाहिए, पानी अच्छे से पीना चाहिए ताकि बॉडी में ज़्यादा हीट ना हो, और इसके अलावा फ्रेंड्स डेली एक केले का सेवन करना अनिवार्य है फीमेल्स को। इसके अलावा दही का भी आप सेवन करिए। जो दही होती है इसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का एक पदार्थ होता है, बैक्टीरिया होता है, जो कि आपके इन्फेक्टेड एरिया को काफ़ी जल्दी से हील करता है, इसीलिए दही खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसमें प्रोबायोटिक गुण भी काफ़ी अधिक होते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, विटामिन सी वाले फ्रूट्स का सेवन करना अधिक से अधिक चालू करिए। आप विटामिन सी जैसे ही खाना स्टार्ट करेंगी, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी और इससे इन्फेक्शन दूर होते हैं। साथ ही साथ पीएच लेवल भी सामान्य हो जाता है। आप कभी भी वजाइना में डायरेक्टली कोई भी लुब्रिकेंट्स यूज़ ना करें, साथ ही साथ सोप का इस्तेमाल ना करें, ये भी हार्मफुल हो सकता है, हार्म्स पहुंचा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट होती है तो भी वजाइना ड्राइनेस
हो जाती है, बट इसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं अगर आप बेबी प्लान कर रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे प्रॉब्लम्स को फटाफट से दूर करेंगी और कंसीव बहुत जल्दी कर लेंगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि ये छोटी छोटी सी परेशानी है जिससे काफ़ी सारी महिलाएं जूझती ही हैं अपने लाइफ में कभी ना कभी, तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस प्रॉब्लम को आप समाधान आप चाहते हैं या फिर ठीक से आपको कोई और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए या फिर आप मुझे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर के तौर पे शेयर भी करिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले मोस्ट ऑफ द केसेस इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी प्रतिदिन समय पे आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ लेती हूँ इजाज़त। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अपना पूरा ध्यान रखिएगा गाइस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।